अगर मैं आपसे कहूं कि कभी कभी जो चेहरे पर लिखा होता है वो दिखता नहीं है, अरे वैसे ही कुछ धोखा भारत भी जर्मनी के साथ खाने वाला था। आखिर जर्मनी यहां पर खेला क्या करना चाह रहा था? इसका मास्टरमाइंड जर्मनी का क्या था कि भारत में आकर भारत को हम कैसे ललकार दें रूस के खिलाफ, कि गद्दार बना दें। अभी आप सुनोगे ना तो खुद कहोगे कि भाई साहब, मतलब कभी कभी जो माथे पर लिखा रहता है ना वो दिखता नहीं है, और जो जो दिखता है कभी कभी वो होता नहीं है। अरे वैसे ही आपका जर्मनी होने वाला था। देखिए, अगर मैं आपको भारत और जर्मनी के रिलेशन बताऊं ना, तो भारत और जर्मनी के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। वहां पर कुछ लोग भारत को गाली देते हैं, कई सारे यूट्यूबर्स हैं, कई सारे पॉलिटिशियन हैं, तो कुछ लोग ठीक ठाक भी बोला करते हैं। अभी जर्मनी के चांसलर भारत आए थे, इनका नाम क्या है अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जर्मनी के चांसलर मैं आपको बता देना चाहता हूं, वैसे तो ये लगभग जब भी आते जाते हैं एशिया में, तो सबसे पहले ये जापान का दौरा करते हैं, फिर चाइना का करते हैं, और फिर कहीं अन्य कंट्री का करते हैं। लेकिन इस बार जर्मनी के चांसलर जब आए ना तो जापान गए ना तो चाइना गए, वो डायरेक्ट भारत आ गए। और भारत में आने के बाद ऐसा खेल करने वाले थे कि भाई साहब, इसको तो बड़ी खुशी होती ट्रंप को, लेकिन जर्मनी को उससे भी ज्यादा खुशी होती। लेकिन आप मोड़ी खजुआक सोच रहे होगे कि भाई साहब, ऐसा क्या करने वाला था जो कि पूरे दुनिया के स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता था। अरे मतलब दुनिया के स्तर की बात छोड़िए, लगभग 2 से 3 देशों में उथल पुथल मच जाती। असल में आपके जब जर्मनी के चांसलर आते हैं भारत के अंदर ना, तो ये तो बयान दे देते हैं। क्या बयान देते हैं? असल में ये कहते हैं ना कि जर्मनी जो है वो भारत के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में सहयोग बढ़ाना चाहता है, और इससे हम दोनों मजबूत होंगे। इससे भारत की जो रूस पर निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी। और यही कहते ना भाई साहब, भारत के जितने भी लोग थे उनका मुंह ऐसे था ना, वो ऐसे जगह ऐसे हो गया। असल में जानते हो क्यों? जब इन्होंने रूस का नाम ले दिया, यार रूस वो देश है जिसने भारत को S-400 दिया है। रूस वो देश है जो कि भारत को काफी सारी चीजें देता रहता है। रूस वो देश है जो भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाया है। रूस वो देश है जो बांग्लादेश के अंदर भारत का भी सहयोग लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। रूस वो देश है जो कि भारत को इतने सारे इक्विपमेंट दे चुका है कि आज तक कोई नहीं दिया है। रूस वो देश है जो इतनी खराब परिस्थिति के अंदर भी भारत को सस्ते में तेल दिया था। लेकिन ये कह रहे हैं कि भारत रूस से निर्भरता कम कर दे। देखिए, यहां पर 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि भैया हाँ, वाकई में भारत रूस से निर्भरता कम कर सकता है, लेकिन जरूरत क्या है? देखो, अगर भारत और रूस में कभी भी रिश्ते खराब हुए ना, तो भारत को दूसरा कोई देश मिल जाएगा। अभी कौन कौन से देश हैं भारत के अंडर में जिससे भारत इक्विपमेंट प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अरे यार, अमेरिका बार बार पीछे लगा रहता है भारत के, हे ले ये खरीद लो, F-12 F-22 पता नहीं कौन कौन सा लाया रहता है, उसको बेचने की कोशिश करता है। लेकिन भारत कहता ना भैया, और रूस हमें दे रहा है ना, हम वो ले लेंगे, नहीं तो फ्रांस से ले लेंगे, नहीं तो इजराइल से ले लेंगे। लेकिन भारत के पास ना अभी रास्ते बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत रूस के ऊपर डिपेंड है। हाँ, रूस भारत का दोस्त है, रूस भारत को सस्ते में थोड़ी चीजें भी दे देता है, तो भारत खरीद लिया करता है। और यार, रूस से अच्छी टेक्नोलॉजी आपको और कहाँ मिलेगी? रूस इजराइल से अच्छी टेक्नोलॉजी तो भारत खरीदा करता है। लेकिन इनका कहना है, जो कि जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मार्स हैं, इनका कहना है कि रूस से निर्भरता कम कर दो, हमारे साथ डील कर लो। हाँ, मतलब ताकि ना प्रॉफिट हो जाए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कहना है कि देखिए, हम जो है रक्षा खरीद के लिए हमारा तरीका जो होता है वो राष्ट्र हितों से तय होता है। ऐसा नहीं है कि रूस हमारा दोस्त है तो हम ले लेंगे। अरे रूस से भी अगर बहुत ज्यादा सस्ते में कोई सामान देगा तो भारत वहां से भी खरीद सकता है। लेकिन आप खुद बताइए, ऐसी चीजें जैसे S-400 इतनी खतरनाक फाइटर जेट और कौन ही बना पाता है दुनिया में, और रूस भारत को ऑफर करता है। और रूस तो ये भी कहता है कि भैया तुमको यार, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो कि यार हम तुम्हें ना पूरी टेक्नोलॉजी दे देंगे, तुम टेक्नोलॉजी ही कर देना इसका पूरा। अरे मतलब तुम जो ये फाइटर जेट ले रहे हो ना, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी ले लो, तुम अपने देश के अंदर बनाओ, बस तुम खरीद लो। वहीं अमेरिका कहता है कि भैया अगर हम तुम्हें ये सब देंगे ना, तो उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास रहेगी, उसकी टेक्नोलॉजी हम तुमको देंगे भी नहीं। अगर उसमें तुम छेड़छाड़ करोगे तो यहाँ सायरन टाँ बजने लगेगा, तुमको छेड़छाड़ कर रहे हो, हम जान जाएंगे। तुरंत हम एक तो बटन दबाएंगे, जो फाइटर जेट खरीदो वो उड़ेगा ही नहीं। तो मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में रहेगा। तो भैया हम तुमसे खरीदेंगे
और अगर जर्मनी भी ऐसा कहने लगे तो हम क्या तुमसे खरीदेंगे? अरे हम उस देश से खरीदेंगे जो हमें पूरी पूरी टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, व्यवस्थाएं भी दे रहा है, और जो हम जिस हिसाब से उसमें मिसाइल उसाइल फिट करना चाहते हैं, जो मिसाइल फिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसकी भी आज्ञा वो दे रहा है। तो और क्या चाहिए? इसलिए भारत रूस से खरीदा करता है। लेकिन जर्मनी, अमेरिका ऐसी सब पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी नहीं देते जो आपका रूस दे दिया करता है। इस वजह से भारत रूस से अच्छी दोस्ती रखता है। यार रूस से अच्छा दोस्त भारत का होगा भी कौन? अरे वो देश जो कि भारत के लिए अपना बेड़ा लेकर चलाया था, वो देश जो कि जब भारत सबसे बड़े संकट में था, जब अमेरिका भी भारत के खिलाफ हो गया था, तब रूस आया था बचाने। अब इससे बड़ा एहसान कौन ही कर सकता है यार, जो रूस ने करके दिखाया। ये एहसान भारत 100 साल तक अभी और नहीं भूलेगा। हाँ, इसीलिए आपके जो रक्षा विदेश सचिव हैं, वो कहते हैं कि भारत का जो खरीदारी है वो हितों से तय होता है, ना कि इमोशन से तय होता है। उसी के साथ साथ ये भी कहते हैं कि भारत को जहां से ठीक पड़ेगा भारत वहीं से खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आकर हमसे कह दे तो हम उनसे खरीद लेंगे। मेन उनका कहने का मतलब यही रहता है। लेकिन हाँ भैया, वो भारत आए थे, ये अच्छी बात है, और अब वो भी भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। सोचिए, जो बंदा पहले चाइना, जापान जाया करता था, आज उसे उससे भी ज्यादा फ्यूचर भारत देश के अंदर दिख रहा है। उसको ये दिख रहा है कि अगर भारत से डील हो गई तो भैया मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। मतलब सोच कर देख लीजिए, दुनिया को भी लग रहा है कि भारत अब ऐसा उभरता हुआ सितारा है जो इतना तेज चमकेगा कि आसमान में अकेले वही दिखाई देगा। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो भारत को कौन सबसे ज्यादा इक्विपमेंट सप्लाई करता है, 2020 से 2024 के बीच में देखें तो जो रूस है वही सबसे ज्यादा भारत को 36% तक भारत को ही ये इक्विपमेंट सप्लाई करता है डिफेंस के। 33% फ्रांस करता है, और अभी भारत और फ्रांस में तो सबसे बड़ी डील हो चुकी है। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो आपका फ्रांस है, भारत को 114 आई थिंक राफेल देने वाला है। उसी के साथ साथ कई चीजों की और उसी में डील हुई है। इजराइल भारत को 13% के रूप में इक्विपमेंट देता है डिफेंस के, और अदर में वही थोड़े से अमेरिका और अलग अलग देश आ जाते हैं। लेकिन जो जर्मनी था वो कह रहा था भाई ये जर्मनी से तुम खरीदा करो ताकि रूस से डिपेंडेंसी कम हो सके। अरे देखो, भारत के पास केवल रूस ही नहीं, बाकी और अन्य भी कंट्री हैं, भारत चाहे जिससे खरीद ले। आप ये मत समझाइए कि भैया हम रूस से दोस्ती ना करें, रूस से गद्दारी कर लें। भाई साहब, उससे अच्छा दोस्त भारत को मिलेगा भी नहीं, और उससे वफादार दोस्त जो अपनी जान भी जोखिम में डाल सके एक देश के लिए और भारत के लिए। और आप कह रहे हो भैया उससे दुश्मनी कर लें। तो भाई साहब, आपका क्या कहना है? देखते हैं कि आप क्या कहते हो वो जर्मनी के चांसलर के बारे में जो कि आया था। अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।